मित्रों और प्यारे बच्चों, आज हम मैथिली शरण गुप्त से लिखी हुई कविता नवयुवकों से यह पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त के बारे में हम जानते हैं, वे राष्ट्र कवि है। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे, गांधी जी के अनुयायी भी रहे थे, कई बार वे जेल भी गए थे। ओके, कविता के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, उनकी रचनाओं के माध्यम से सभी भारतवासियों को और नवयुवकों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर इस देश की उन्नति के लिए, देशाध्योर के लिए उन्होंने चेतना दी। तो अब हम इस पाठ को या इस कविता को आधुनिक कविता के अंतर्गत अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। ओके, इस कविता का नाम नवयुवकों से। इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं इसको शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए, आधुनिक कविता। कविता का नाम नवयुवकों से, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न पत्र की यदि हम देखेंगे तो इस आधुनिक कविता से संबंधित 3 प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। ये प्रश्न इस प्रकार रहेंगे: एक, कविता का सारांश; दूसरा, संदर्भ सहित व्याख्या लिखने के लिए पूछेंगे; और तीसरा, रचनाकारों या कवि का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने के लिए पूछेंगे। इसका मतलब आप लोगों को नवयुवकों से कविता से संबंधित इन 3 प्रकार की प्रश्नों को उत्तर लिखने के लिए तैयार करनी होगी। तो अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा स्लाइड देखिए, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। ओके, इनके नाम से भारत सरकार ने एक स्टैंप भी रिलीज की थी। ओके, वे भारत सरकार ने उसे पद्म भूषण की उपाधि भी दी थी। ओके, वे अच्छे कवि है। ओके, इनकी प्रसिद्ध नारा है, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे। कविता को पढ़ने के लिए मैं कोशिश करूंगा। नवयुवकों से। ओके, हे नवयुवकों, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुष्य जीवन की तुम ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे ना तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में। देखो कहा क्या हो रहा है आजकल संसार में। दूसरा, जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणत करो। सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। कौमार में ही भगवत धर्माचरण का लो यहाँ। नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। तीसरा, पद संयम और संयम है तुम्हें अब सब कही। पहला अशुभ है, दूसरा शुभ है, इसे भूलो नहीं। पर मन प्रथम की ओर तुमको झुकाएगा अभी। यदि तुम ना संभलोगे अभी तो फिर ना संभलोगे कभी। अब मैं इस कविता को परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले प्रश्न के रूप में बनवाकर मैं प्रस्तुत करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले
संदर्भ सहित व्याख्या के रूप में पूछने की आवश्यकता है। तो संदर्भ सहित व्याख्या के लिए कैसे, यहाँ पर 4 पंक्तियां है। ओके, इन 4 पंक्तियों को दिया जाएगा, तो इसके संदर्भ सहित व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए पूछेंगे। तो सबसे पहला वाला, हे नवयोकोम, मतलब पूरी 4 पंक्तियां यहाँ दिए जाएंगी। ओके, तो इन 4 पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ को देख लीजिए। नवयोकोम, इसका मतलब नवजवानों। दृष्टि, इसका नजर। मनुष्य, उसका अर्थ मनुष्य। ज्योति, प्रकाश से ओतप्रोत होने वाला। योग, सहयोग। देशोद्धार, देश का कल्याण करना। तो किस संदर्भ में यह लिखा गया है या किस विषय को लेकर कवि गुप्त जी पाठकों को कुछ सूचना या संदेश दे रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। तो मैंने पहले आपको कवि परिचय प्रस्तुत नहीं किया था, इसलिए कि यहाँ पर संदर्भ के रूप में मैथिली जी का परिचय प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये पंक्तियां पाठ्य पुस्तक काव्य निधि से दी गई हैं। इन पंक्तियों को हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखे थे। द्विवेदी युग में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। वे गांधी जी के आदर्शों के अनुगामी थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिए थे। साकेत, यशोधरा, भारत भारती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन कविता में कवि गुप्त जी नवयुवकों को देश की सेवा करने की ओर प्रेरित कर रहे हैं। इसका भावार्थ या तात्पर्य या भाव कुछ भी, गुप्त जी कह रहे हैं कि हे नवयुवकों, ये देश आपकी ओर देख रहा है, क्योंकि तुम्हारे मन और दिमाग में भव्य प्रकाश का दीप जगमगा रही है। नवयुवकों से गुप्त जी का प्रश्न यह है कि अगर देश कल्याण और जनहित में आप सहयोग नहीं दिया तो और कौन देगा। इस देश के सभी लोग अपने मार्ग से भटक गए हैं। इस संसार में कहाँ क्या हो रहा है तुम्हें देखना चाहिए। इन सबको मार्गदर्शन करना आप लोगों का प्रथम और परम पवित्र कार्य है। इसलिए देशोद्धार के लिए जाग जाओ। विशेषता है, मैंने संदर्भ सहित व्याख्या प्रस्तुत करने के बाद अंत में दी गई पंक्तियों में कोई विशेष बात है तो यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहिए। भाषा कड़ी बोली है या सरल और सुबोध है। गुप्त जी नवयुवकों को इस देश की स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने की सूचना और संदेश दे रहे हैं। यहाँ पर 2 टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स है, उसको मैं सुधारूंगा। और दूसरा संदर्भ सहित व्याख्या, जो कुछ पढ़ो और अंत में अधिक रहता है कहा। इन 4 पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ इस प्रकार है। कार्य, इसका अर्थ काम या कर्म। परिणत, बदलता। भक्तवर, भक्त श्रेष्ठ या श्रेष्ठ भक्त। निम्नोक्ति, नीचे दी गई उक्ति। उक्ति का मतलब एक अच्छी बात। कौमार, किशोरावस्था मीन्स चाइल्डहुड। इसका संदर्भ इस प्रकार लिखना होगा। गुप्त जी का कहना है कि हे नवयुवकों, आप लोग जो किताबों से पढ़ते हैं उसे अपने मन में धारण कर लो। इस देश के सेवा के लिए मनसा वाचा और कर्मणा, इसका मतलब तन मन और धन से समर्पित हो जाओ इस देश के लिए। यही कहने का संदर्भ में यह संदेश दिया गया है। व्याख्या, हे नवयुवकों, आप लोग जो कुछ भी अपनी पुस्तक से पढ़ते हो उस सार को तुरंत आचरण में बदल डालो। इसका मतलब
आप जो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसे अपने मन में ही नहीं रखना, बल्कि उसके अनुसार अपना कार्य शुरू करो। श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद के नियमों को अपने मन के अंदर धारण कर लो। भगवान के द्वारा मिला संदेश को बाल्यावस्था से ही अपने धर्म समझकर उसके अनुसार आगे बढ़ो। हमें यह मानव जीवन बहुत कठिनाइयों से मिला है। यह जीवन अनिश्चित है, इसलिए भगवान से प्राप्त यह जीवन परमार्थ के लिए प्रयत्नशील रहो। इस देश को आगे बढ़ाओ और अपना जीवन सार्थक बना लो। तो इसके बाद अंत में विशेषताएं प्रस्तुत करनी होगी। विशेषता वही है, ये नवयुवकों को देश सेवा की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। और भाषा खड़ी बोली है, यह बहुत सरल और सुबोध है। तीसरी संदर्भ सहित व्याख्या, यहाँ पर भी ऐसे 4 पंक्तियां दी जाएगी। 2 पद असंयम और संयम, फिर ना संभलोगे कभी। इन 4 पंक्तियों के लिए, इन 4 पंक्तियों में यदि कुछ कठिन शब्द पाएंगे तो देखिएगा। पद, इसका मतलब रास्ता या मार्ग। असंयम, धीरज या साहस नहीं करना, यहाँ पर भी थोड़ा टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है। संयम, साहस या धैर्य धारण करना। प्रथम, पहला। इसका संदर्भ है, इस देश के नवयुवकों से गुप्त जी कह रहे हैं कि हे नवयुवकों, आप लोग इस संघर्ष पूर्ण स्थिति या दुविधाओं में अपने लिए सही मार्ग चुन लो। यानी युवा पीढ़ी को सही मार्ग पर चलने की सूचना दे रहे हैं। यह तय करने की शक्ति आप ही लोगों में खुद है। यही कहने का संदर्भ में यह प्रस्तुत किए थे। इसकी व्याख्या, इस देश के नवयुवकों से गुप्त जी कहते हैं कि अब आपको सामने 2 मार्ग है। आपके सामने 2 मार्ग है। दुविधाओं में ना पड़कर संकटों से बचना चाहिए। यहाँ पर भी थोड़ा टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है। तो यदि 2 मार्ग सामने दिखाई देते हैं, हम तुरंत दुविधा में पड़ जाते हैं, इसी को संकट के रूप में मान लेते हैं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब इस प्रकार की स्थिति हमारे जीवन में सामने आएगा तो उसे धैर्य और साहस के साथ सामना करने के लिए गुप्त जी कह रहे हैं। इसलिए अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। जब दो मार्ग दिखाई देंगे, 2 रास्ते दिखाई देंगे, 2 अभिप्राय हमें के कारण संघर्ष में पड़ जाते हैं, तो उस समय हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, इसी को सुनना चाहिए। सही मार्ग पर चलने की धारणा मन में लेने की आवश्यकता है। यह सब कुछ आप पर निर्भर है। आपको जानना होगा कि आपके सामने जो पहला मार्ग है वह हमारे लिए अशुभ का संकेत है, दूसरा मार्ग शुभ का संकेत है। इसे बुद्धिमानी से परखना आपका काम है। इन 2 मार्गों के फलस्वरूप को बोलना नहीं चाहिए, फिर भी आपका मन आपको अशुभ मार्ग की ओर जाने का संकेत देता है। इस कठिन स्थिति में अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि इस संकट स्थिति से अपने आप को बचने की कोशिश नहीं करेंगे तो बुराई में पड़ेंगे। स्वतंत्रता पाने में यह बहुत अनर्थ उत्पन्न करेगा। इसका मतलब, इससे जब इस देश के नवयुवकों दुविधा में पड़ जाते हैं और क्या है, संकटों के बारे में ही सोचते रहते हैं, तो तब स्वतंत्रता पाने में यह बहुत अनर्थ उत्पन्न करेगा।
तो इसके साथ मैं यहाँ पर अपनी क्या है, यदि सारांश के रूप में भी प्रस्तुत करना है तो प्रस्तुत कर सकते हैं। इन यहाँ पर 3 संदर्भ सहित व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इसी का जो भावार्थ है उसे प्रस्तुत करेंगे तो आप सारांश लिख पाएंगे। ओके, यह आप जैसे नवयुवकों के लिए यह बहुत अच्छी सूचना और संदेश है। ओके, आप जरूर इसमें जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सब सूचित किया गया है। इसे पढ़ना और देखते रहना, सूचित करना हर आप जैसे नवयुवकों में के लिए यह अनिवार्य है। ओके, इसके साथ मैं इस कविता का समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग एक बार पढ़ लीजिए और लिख लीजिए, और इससे और कहीं भी कुछ संकोच कुछ आपके मन में पैदा हुआ तो आप YouTube से भी देखने के लिए कोशिश कीजिए। अपने कवि मैथिलीशरण गुप्त के बारे में YouTube में भी जैसे बहुत सारा सामग्री मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।